हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला ओडीआई। और अगर बात करें मैच डेट की तो मैच होने वाला है 19 सितंबर को शाम को 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है। यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा वीडियो एनालिसिस वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे और साथ ही साथ अगर कोई भी लाइव अपडेट आता है टॉस के बाद तो उस केस में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में और यहाँ की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली होती है, बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज है, बाउंड्रीज यहाँ पे शॉर्ट होती है, उस वजह से बैटर्स को और भी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। बॉलर्स को एक ही केस में एडवांटेज मिलेगा, न्यू बॉल के साथ पेसर्स को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वहां पे बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, तो उस केस में इनिशियली बॉलर्स को एडवांटेज मिलेगा लेकिन बाद में बैटिंग और भी आसान हो जाएगी। अगर बात कर ले यहाँ पे प्रीवियस स्कोर्स की तो अगर थर्ड लास्ट मैच बात करें यहाँ पे जो हुआ था वो 2019 में हुआ था ओडीआई। तो उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 288 रन 50 ओवर्स में और फिर वेस्ट इंडीज ने बनाए 273 रन 9 विकेट के नुकसान पे। पेस को 17 स्पिन को 1 विकेट मिला था उस मैच में। फिर उसके अगले मैच की बात करें वो भी 2019 में हुआ था। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 381 रन 5 विकेट के नुकसान पे और बांग्लादेश ने बनाए 333 रन 8 विकेट के नुकसान नुकसान पे। तो आप देख रहे होंगे बांग्लादेश ने भी 333 बनाए, मतलब दोनों इनिंग्स में पिच अच्छा खेला था। उस मैच में अगर पेस और स्पिन की बात करें तो पेसर्स को 10 विकेट मिले, स्पिन को 1 विकेट मिला। अब बात करते हैं जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे, वो हुआ था 2023 में। उसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 334 रन 8 विकेट के नुकसान पे और आयरलैंड ने चेस करते हुए बनाए 286 रन। उस मैच में पेस को 11 स्पिन को 7 विकेट मिला था। तो स्पिनर्स के लिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन पेसर्स को इनिशियल ओवर में मूवमेंट मिलता है। और बात करें यहाँ एवरेज स्कोर की तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 280 से 300 के बीच में रहना चाहिए और आपको ये हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की तो इंग्लैंड अपने 5 में से 3 मैचेस जीती हुई है और वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैचेस जीत के आ रही है। और अगर बात करें हेड टू हेड की तो इंग्लैंड 88-63 से लीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है अब कि ऑस्ट्रेलिया अपने सारे रेगुलर प्लेयर्स खिला रहा है एक्सेप्ट फॉर पैट कमिंस। और वहीं बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में काफी न्यू प्लेयर्स का इंक्लूजन है, तो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। जॉस बटलर इंजर्ड है तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ हैरी ब्रुक पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं तो उससे भी मैच के रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ही ये मैच जीतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। तो ट्रेविस हेड ओपन करेंगे स्टीव स्मिथ के साथ, फिर आएंगे मिच मार्श, जॉस इंग्लिश, मार्नस लाबुशन, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, सीन अबॉट, एडम जैम्पा, मिच स्टार्क और जॉश हेजलवुड। अब अगर बात करें ओवर्स की यहाँ पे तो देखिए जॉश हेजलवुड, मिच स्टार्क, एडम जैम्पा, सीन अबॉट ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास 40 ओवर्स। इसमें से डेथ ओवर्स जो करेंगे वो सीन अबॉट और मिच स्टार्क करेंगे। अब जो बचे हुए 10 ओवर हैं वो कैमरून ग्रीन और मैक्सवेल के खाते में जाने चाहिए। लेकिन उधर जो लेफ्ट हैंडर है वो एक ही लेफ्ट हैंडर है, तो उस केस में मैक्सवेल भी अपने थोड़े से कम ओवर डालने चाहिए। मैं ऐसा प्रिडिक्शन लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन अगर इनिशियली मैक्सवेल को विकेट मिल जाता है तो हो सकता है कि कैप्टन पूरे ओवर्स उनके मतलब ज्यादा ओवर्स उनके करवा जाए, फिर कैमरून ग्रीन के ओवर कटने चाहिए। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो कैमरून ग्रीन ज्यादा ओवर करने चाहिए इस मैच में मैक्सवेल के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो ट्रेविस हेड 65 मैचेस की 62 इनिंग्स में 2397 रन है, 41 का एवरेज है, 102 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो 137 और 62 का अच्छा स्कोर आया है। साथ ही साथ जो अभी रिसेंट टी20 सीरीज हुई थी उसमें भी फॉर्म में थे, स्कॉटलैंड वाली सीरीज में भी एक अच्छा नॉक आया था। तो ये अच्छे ही पिक रहेंगे। लेकिन बस इनके साथ एक दिक्कत ये रहेगी कि जोफ्रा आर्चर इनको परेशान कर सकते हैं इनिशियली, क्योंकि इस विकेट पे स्विंग मिलता है तो इसलिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो जाएंगे।
फिलहाल टीम में आप इनको लेके जरूर चलिएगा। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, तो 158 मैचेस की 142 इनिंग्स में 5446 रन है, 43 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट, मिस्टर कंसिस्टेंट कहलाते हैं ये। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो आपको स्कोर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसे विकेट पे और ओडीआई मैचेस में इनको लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इन्हीं के टाइप का फॉर्मेट है। बॉल ज्यादा रहती है तो टिक के खेलते हैं, और साथ ही साथ बड़ा स्कोर आपको करके दे जा सकते हैं, बैटिंग विकेट रहेगी, तो इसलिए आपके लिए ये भी अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं मिच मार्श, तो 89 मैचेस की 85 इनिंग्स में 2672 रन है, 36 का एवरेज है, 96 का स्ट्राइक रेट, 56 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो एक ही बड़ा स्कोर आया है। फॉर्म फिलहाल एवरेज चल रहा है। अभी रिसेंट में भी जो T20 सीरीज हुई थी और स्कॉटलैंड से सीरीज हुई थी उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे, तो फॉर्म मैं कहूंगा एवरेज चल रहा है, लेकिन ये कभी भी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से खेलना जानते हैं, अगर टीम मुश्किल में होएगी तो आके धीमे भी खेल सकते हैं। हिटिंग करने की बात आएगी तो ये हिटिंग करके भी खेल सकते हैं, तो आपके लिए ये भी एक अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं जॉश इंग्लिश, तो 21 मैचेस की 19 इनिंग्स में 411 रन है, 22 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 35-65 का अच्छा नॉक आया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। बैटिंग विकेट पे और भी धमाल मचा सकते हैं। और एक चीज और कि अभी रिसेंट फॉर्म जो था स्कॉटलैंड वाली सीरीज में, इंग्लैंड वाली सीरीज में जो T20 मैचेस हुए थे उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस इस समय बहुत हाई होगा, और साथ ही साथ कीपिंग बैकअप भी देंगे, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मार्नस लाबुशेन, तो 52 मैचेस की 47 इनिंग्स में 1656 रन है, 37 का एवरेज है, 83 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो एक 58 का स्कोर आया है, बाकी बैटिंग इनकी आई नहीं है 2 मैचेस में। तो इनके साथ ये वाली दिक्कत हमेशा रहती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर टिक जाता है तो फिर इनके ऊपर हिटर्स प्रमोट हो जाते हैं, मैक्सवेल प्रमोट हो जाएंगे, कैमरून ग्रीन प्रमोट हो जाएंगे, तो उस केस में ये आपके लिए अच्छे पिक नहीं होंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल इनका भी बहुत हाई रहता है, अच्छे प्लेयर हैं ऐसे फॉर्मेट के, तो अगर आप इन पे थोड़ा सा रिस्क लेके कवर करना चाहें तो चल सकते हैं, आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे टीम में। आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, तो 138 मैचेस की 127 इनिंग्स में 3895 रन है, 35 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, और 70 विकेट्स ले रखे हैं। तो बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो 2 सेंचुरीज आई है इनके बैट से, एक 201 का स्कोर आया है, एक 106 का स्कोर आया है, लेकिन ये कुछ प्रीवियस मैचेस हैं, ठीक है। अभी रिसेंट मैचेस की बात करें तो जो डोमेस्टिक T20 चल रहा था उसमें इन्होंने काफी अच्छे स्कोर्स बनाए हैं, लगातार 40, 54, 34 और 15 का स्कोर उसमें आया था, विकेट्स लिए थे उसमें, तो आपके लिए ये एक अच्छे पिक होंगे। फॉर्म इस समय अच्छा चल रहा है, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए, साथ ही साथ बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहता है, इसलिए ये अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं कैमरून ग्रीन, तो 26 मैचेस की 22 इनिंग्स में 552 रन है, 39 का एवरेज, 81 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 18 ले रखे हैं। और अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो 33, 77, 47 के अच्छे स्कोर्स आए हैं। फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, प्रोवाइडेड इनको मौके मिले। अगर नीचे आते हैं बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा, तो वहां पे ये अच्छे पिक नहीं होंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो उस केस में आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उस केस में बैटिंग आनी ही चाहिए, और साथ ही साथ सेकेंड इनिंग्स में जब बॉलिंग करेंगे तो एक रन प्रेशर भी होएगा इंग्लैंड के ऊपर चेस करने का, तो उस चक्कर में ये विकेट्स भी लेके जा सकते हैं, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग के केस में ऑस्ट्रेलिया जब फर्स्ट बैटिंग कर रहा हो, अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग कर रहा हो उस केस में आप छोड़ दीजिएगा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर चेस कर जाए, फिर ये इतने फैंटेसी पॉइंट्स ना देके जाए। फिर आते हैं सीन अबाउट, तो 21 मैचेस में 28 विकेट्स ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो ऐसा एक भी मैच नहीं किया जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो, बहुत ही ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बैटिंग से बैकअप देते हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे, आपके लिए अच्छे पिक होंगे। और डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी आप इनको लेके चल सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं और रीसेंट फॉर्म इनका बहुत ही तगड़ा चल रहा है, T20 में परफॉर्म करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा, जरूर कवर करके चलिए, और ग्रैंड लीग में जरूर से डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन इनको रख लीजिएगा।
फिर आते हैं मिचेल स्टार्क, तो 121 मैचेस में 236 विकेट्स ले रखे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा ये रहते हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 9 विकेट्स ले रखे हैं और रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी फॉर्म इनका अच्छा चल रहा था, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहेंगे। फिर आते हैं एडम जैम्पा, तो 99 मैचेस में 169 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 ओडीआई मैचेस की बात करें वहां पे गलती से टी20 हो गया है, लेकिन अगर लास्ट के 5 ओडीआई मैचेस की बात करें तो टोटल इन्होंने 5 विकेट्स ले रखे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहते हैं, लेकिन ऐसी पिच ट्रेंट ब्रिज वाली जहां पे स्पिनर्स को पिच से कोई मदद ना मिले, उस केस में ये फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। सेकेंड इनिंग्स में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। वहां प्रेशर सिचुएशन में ये हमेशा आपको विकेट दिला के जा सकते हैं। आते हैं जॉश हेजलवुड, 86 मैचेस में 135 विकेट ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 9 विकेट्स आ रखे हैं। तो ये अच्छे प्लेयर हैं, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहते हैं ये। और इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में ये और भी घातक हो जाते हैं, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए। बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्क्वाड की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ, फिर आएंगे वेन डकेट, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, लियाम लिविंगस्टन, जेमी स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सकीब महमूद, ओली स्टोन। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ओली स्टोन को लिया है रीस टॉपले की जगह। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रीस टॉपले को खिलाना चाहिए, रिसेंट फॉर्म उनका अच्छा चल नहीं रहा है और ओली स्टोन एक अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, तो इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लें ओवर्स की, तो ओवर्स देखिए आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, ये हो गया आपके 20 ओवर्स। और ओली स्टोन और सकीब महमूद भी ऑलमोस्ट पूरे ही ओवर्स करने चाहिए, तो यहाँ से आपके 40 ओवर्स आ जाते हैं। फिर बात करते हैं जो 10 ओवर्स बचे हुए हैं, वो लियाम लिविंगस्टन और विल जैक्स मिलके करेंगे, और विल जैक्स के भी इस मैच में बॉलिंग करने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब देख लीजिएगा, अगर विल जैक्स सिक्स बॉलिंग ऑप्शन में अवेलेबल होंगे तो वो अच्छे पिक रहेंगे, तो इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्क्वाड की, तो फिल शॉट 19 मैचेस की 17 इनिंग्स में 619 रन है, 36 का एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 35 61 का अच्छा स्कोर आया है। स्टार्ट्स इनको मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको स्टार्ट्स नहीं मिलते, लेकिन अभी फिलहाल कंसिस्टेंसी उस लेवल का है नहीं, कन्वर्ट नहीं कर पाते अपने स्कोर्स को, लेकिन इनके पास कीपिंग का ही बैकअप रहेगा। और क्योंकि विकेट जो है बैटिंग फ्रेंडली है, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं विल जैक, 7 मैचेस की 7 इनिंग्स में 276 रन है, 39 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट्स ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 73 94 का अच्छा स्कोर आया है, 39 और 26 के स्टार्ट्स भी मिले हुए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने बॉलिंग भी करी थी। तो इस मैच में भी अगर ये एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो आप इनको जरूर कवर करके चलिएगा। उस केस में अगर ये सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप सिर्फ इनको बैटिंग के बेसिस पे कवर करके नहीं चल सकते, क्योंकि इनिशियल ओवर्स में स्विंग मिलेगा और ये ओपन करने आएंगे, और वहां पे मिचेल स्टार्क के इनको आउट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से ये सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाते हैं। टॉस के बाद ये क्लैरिटी आ जाएगी और फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। फिर आते हैं बेन डकेट, तो 11 मैचेस की 11 इनिंग्स में 395 रन है, 39 का एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 3 बड़े स्कोर्स आए हुए हैं, आप देखिए 107 का, 71 का, 48 का। तो ये प्लेयर काफी अच्छे हैं और विकेट भी बैटिंग फ्रेंडली है। और अगर इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करी जाए तो ये फिलहाल वन ऑफ द बेस्ट पिक्स रहेंगे बैटिंग सेक्शन से इंग्लैंड के, तो आप इनको कवर करके चलना चाहें तो आराम से कवर कर सकते हैं। ब्रुक, तो 15 मैचेस की 15 इनिंग्स में 407 रन है, 29 का एवरेज, 94 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 43 71 30 का स्कोर आया हुआ है, लेकिन रीसेंट फॉर्म इतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। अभी जो श्रीलंका वाला सीरीज हुआ था उसमें भी काफी क्रिटिसिज्म मिला था इनको अपनी बैटिंग को लेके, और साथ ही साथ कैप्टनसी का ही प्रेशर रहेगा। अपना पहला मैच है जिसमें कैप्टनसी कर रहे हैं, तो हो सकता है ये रिलायबल इनिंग्स में खेल जाए, हो सकता है प्रेशर में कोलैप्स कर जाए। तो फिलहाल के लिए ये आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन बैटर बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे विकेट्स पे ये भी अच्छा परफॉर्म करके चल सकते हैं। कहते हैं जॉर्डन कॉक्स, तो इनके ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैट्स हैं, तो 53 मैचेस में 3194 रन है, 39 का एवरेज, 52 का स्ट्राइक रेट।
लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 141 का अच्छा स्कोर आया है। अभी इनिशियल ही स्टेज पे हैं अपनी करियर के, तो आप इनको आराम से छोड़ के चलिए, ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी फैंटेसी पिक के लिए उतने अच्छे ऑप्शन अभी नहीं होते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, तो 25 मैचेस की 22 इनिंग्स में 558 रन है, 29 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट, 17 विकेट्स ले रखे हैं। अभी जो रीसेंट टी20 मैचेस हुआ था उसमें धमाल मचा के आ रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छी बैटिंग करी थी, 124 रन बनाए थे 2 मैचेस में, और फिर 5 विकेट्स लिए थे। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप रहेगा। और अगर हम इनके लास्ट के 5 ओडीआई मैचेस की बात करें तो वहां पे भी देखिए हर मैच में इन्होंने बॉलिंग करी है और बॉलिंग में विकेट्स भी ले रखे हैं। तो टोटल 5 विकेट्स हैं इनके पास और साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप रहेगा। तो इसलिए आप इनको जरूर कवर करके चलिए, आपके लिए ये एक कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं जेमी स्मिथ, तो 2 मैचेस में 9 रन बना रखे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है करियर अपना, तो इतने अच्छे पिक नहीं होंगे, फिलहाल के लिए इनको छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, तो 21 मैचेस में 42 विकेट से रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस में बात करें तो टोटल इनके पास 13 विकेट है, बहुत ही विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहते हैं ये, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप रहेगा। और बैटिंग इनकी आनी भी चाहिए इस मैच में, क्योंकि इंग्लैंड का जो बैटिंग ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो विकेट्स जरूर गिरेंगे और इनकी बैटिंग भी आएगी। और अगर इंग्लैंड पहली बॉलिंग करता है तो वहां पे डेथ फेज में बॉलिंग करेंगे, इनिशियल ओवर्स में ये परेशान कर सकते हैं ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ को, दोनों ही जहां पे बॉल स्विंग होता है वहां पे स्ट्रगल करते हैं। तो इस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के लिए भी लेके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके उस केस में भी। फिर आते हैं आदिल रशीद, तो 135 मैचेस में 199 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 9 विकेट्स ले रखे हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो हर मैच में एक आध विकेट तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, और इस मैच में ये आपके लिए दोनों ही इनिंग्स में अच्छे पिक होंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं शकीब महमूद, तो 8 मैचेस में 14 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 9 विकेट्स हैं इनके खाते में भी, लेकिन उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहते नहीं है। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो उस केस में आप कवर कर सकते हैं, वहां पे डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। सेकंड बॉलिंग के केस में आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं ओली स्टोन, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि रीस टॉपली की जगह इनका इंक्लूजन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इनके साथ बहुत ही गलत होगा। रीसेंट जो टेस्ट मैचेस थे उसमें भी अच्छे फॉर्म में थे, श्रीलंका के अगेंस्ट वहां पे भी इन्होंने विकेट्स लिए थे, और डोमेस्टिक मैचेस में भी काफी अच्छी फॉर्म में है। और अगर इनके ओडीआई मैचेस की बात करें तो 8 मैचेस में 7 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसमें भी 7 विकेट्स हैं इनके पास। तो ये प्लेयर काफी अच्छे हैं, पेस जनरेट करना जानते हैं। आप अगर खेलते हैं और फर्स्ट बॉलिंग आती है तो उस केस में आप इनको जरूर कवर करके चलिए, टैलेंटेड प्लेयर है और विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। सेकेंड इनिंग के केस में आप इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है तो वहां पे फिर इनके विकेट लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए कैसे पिक रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ट्रेविस हेड फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, ओवरऑल ये अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, फॉर्म एवरेज चल रहा है लेकिन पिच सपोर्ट करेगा, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मिच मार्श, तो ये भी मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, फॉर्म भले ही एवरेज हो लेकिन ऐसी पिच पे ये भी आपके लिए अच्छे पिक होंगे। जॉश इंग्लिश, विकेट कीपिंग बैकअप, फॉर्म अच्छा चल रहा है, ये भी मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। मानस लाबुशान, तो ये एवरेज ही पिक रहेंगे फॉर्म, और साथ ही साथ इनके ऊपर और प्लेयर्स का प्रमोशन हो जाता है, तो फिलहाल एवरेज पिक में ले रखा है। ग्लेन मैक्सवेल जरूर कवर करिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। कैमरन ग्रीन सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो उस केस में इनको कवर करके चलिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं सीन अबॉट, तो डेथ में बॉलिंग डालेंगे, फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मिच स्टार्क, तो बॉल स्विंग करेगा इनिशियल ओवर में, वहां पे ये घातक हो जाएंगे, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे, वहां विकेट्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी मैंडेटरी पिक है। जॉश हेजलवुड भी आपके लिए एक मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्क्वाड की। सॉल्ट, फॉर्म एवरेज चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, तो इसलिए ओवरऑल अच्छे पिक हो जाते हैं, कीपिंग का बैकअप भी रहेगा। विल जैक्स, अगर बॉलिंग बैकअप रहता है इनके साथ तो आप इनको कवर करके चलिएगा, फिलहाल के लिए मैंने एवरेज ऑप्शन डाल रखा है। बेन डकेट, फॉर्म अच्छा चलता है,
और कंसिस्टेंसी भी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। हैरी ब्रूक, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इनको एवरेज ऑप्शन में डाल रखा है। जॉर्डन कॉक्स एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन ज़रूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक होते हैं। जेमी स्मिथ आराम से छोड़ सकते हैं, एवरेज ही पिक रहेंगे। जोफ्रा आर्चर ज़रूर कवर करके चलिए, फॉर्म अच्छा चल रहा है, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेंगे। आदिल राशिद फॉर्म अच्छा चल रहा है, ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे पिक में। शकीब महमूद फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। ओली स्टोन फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन ये आपके लिए सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाते हैं। अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करता है तो कवर करके चलिए, सेकंड बॉलिंग के केस में आप इनको छोड़ सकते हैं। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए अच्छे ऑप्शन होते हैं। जॉस इंग्लिश को आप कवर करके चल सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ को ज़रूर कवर करके चलिए। बेन डकेट आपके लिए यहाँ से एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। हैरी ब्रुक को आप कवर करके चलना चाहें तो भी कवर करके चल सकते हैं। मिच मार्श भी यहाँ से आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो ग्लेन मैक्सवेल और लियाम लिविंगस्टन आपके लिए यहाँ से अच्छे ऑप्शन होंगे। कैमरून ग्रीन अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। विल जैक्स अगर ये एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन खेलते हैं तो आप इनको ज़रूर कवर करके चलिएगा। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो मिचेल स्टार्क यहाँ से अच्छे पिक हो जाते हैं। जॉश हेजलवुड और जोफ्रा आर्चर भी यहाँ से अच्छे पिक हो जाते हैं। अब जो एक प्लेयर बचा है वो आप बॉलिंग सेक्शन से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, एडम जैम्पा, आदिल राशिद और सीन अबॉट। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो आप सीन अबॉट को चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस समय आदिल राशिद को लेके चल रहा हूँ। टॉस के बाद मैं आपको टीम अपडेट करके दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसके लिए जुड़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस की, तो लियाम लिविंगस्टन बहुत ही अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल हो जाते हैं। आप चाहें तो ट्रैविस हेड को कैप्टनसी लेके चल सकते हैं, लेकिन मुझे बस उनके जोफ्रा आर्चर वाले मैचअप का डाउट है। अगर बॉल स्विंग करेगा तो वहाँ पे ये थोड़े से रिस्की पिक हो जाते हैं। अगर बात करें डिफरेंशियल कैप्टन्स की, तो यहाँ से आपके लिए जोफ्रा आर्चर एक डिफरेंशियल कैप्टन का काम कर सकते हैं, तो आप इनको भी एज अ कैप्टनसी ऑप्शन लेके चल सकते हैं अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम। और अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है टॉस के बाद तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको सारा वीडियो एनालिसिस और वीडियो अपडेट्स मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज आता है। और फिर आप उसको देख के जब टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादातर विनिंग जोन में रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।